ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। 2016 में द्विपक्षीय यात्रा और उसके बाद 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के बाद ये प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है जो अफ्रीकी धरती पर हो रहा है और इस संदर्भ में अफ्रीका के विकास मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला का गुरुवार को आया ये बयान ये बताता है कि दुनिया के 20 शक्तिशाली देश एक बार फिर एक मंच पर मिलने जा रहे हैं, जिसके लिए 21 नवंबर के दिन दिल्ली से उड़ान भरेगा भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव। 21 नवंबर के दिन पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरेंगे, जो इस बात की गवाही है कि भारत एक बार फिर से तैयार है वैश्विक मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने को। दरअसल 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में जोहान्सबर्ग में G20 का 20वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और आने वाले 3 दिनों में जोहान्सबर्ग दुनिया की सबसे ताकतवर बैठकों का मैदान बनने जा रहा है। इस बार की G20 मीटिंग वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा मंच भी बनेगा, जहां पीएम मोदी G20 के इस वैश्विक मंच पर भारत का नजरिया पेश करेंगे। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दक्षिण अफ्रीका दौरे की जानकारी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी करके दी। ये G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा सम्मेलन होगा, जिसमें पीएम मोदी G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन के सभी तीनों सत्रों में पीएम मोदी के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। संभावना ये भी है कि इस दौरान पीएम मोदी G20 में शामिल कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका देशों की बैठकों में भी शामिल होंगे। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रहा है और इस बार G20 शिखर सम्मेलन की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता पर रखा गया है। इस बार के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 के 20वें शिखर सम्मेलन किन मुद्दों पर फोकस्ड है, इसे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले G20 शिखर सम्मेलन की थीम को तफसील से समझते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में एक दूसरे से जुड़ी दुनिया के सभी देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकता के महत्व पर जोर दिया गया है और सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए उचित व्यवहार और अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति, जेंडर, नस्ल या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करना और इसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीएम मोदी सम्मेलन के दौरान निर्धारित तीनों प्रमुख सत्रों में शामिल होकर वैश्विक मुद्दों पर भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखेंगे। अब एक नजर जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 के 20वें शिखर सम्मेलन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेगा उसे भी समझते हैं। इन सत्रों में आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और AI जैसे मुद्दों पर बात की जाएगी। समावेशी और आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण, व्यापार की भूमिका, विकास के लिए वित्त पोषण और ऋण भार पर फोकस किया जाएगा। आपदा जोखिम खतरों के प्रभावों को कम करना, जलवायु परिवर्तन, न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर फोकस रहेगा। अब एक नजर ये भी समझ लेते हैं कि G20 में शामिल होने वाले वो कौन से 20 शक्तिशाली देश हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें शामिल होने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस,
जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, यूरोपीय यूनियन, अर्जेंटीना, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल है। G20 में शामिल होने वाले ये 20 देश ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का 85% और ट्रेड का 75% हिस्सा रखते हैं। आपको बता दें कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। ये शिखर सम्मेलन पहली बार था जब भारत ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। G20 समिट 2023 का आयोजन भारत में हुआ था, जो 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुआ था और जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है पर रखी गई थी। भारत में हुई 18वीं G20 में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत तक विविध वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। भारत में हुई समिट में क्या खास रहा, उसे भी तफसील से समझते हैं। भारत में हुई G20 समिट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 जगहों पर 200 से ज्यादा बैठकें हुई। इसमें 1 लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। टियर 2 शहरों में भी G20 की बैठकें हुई थी, जिसमें दुनिया को नजदीक से भारत की विविधता और संस्कृति देखने का मौका मिला था। भारत में हुई G20 समिट में 54 देशों का अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ था। इसमें घोषणा पत्र पर सभी देशों में सहमति बनी थी और भारत सभी देशों के बीच संतुलन साधने में भी सफल रहा था। एक तरफ जहां 20वें G20 समिट में सारे देशों के नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाइजीरिया के अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसमें शामिल न होने का कारण साउथ अफ्रीका में मानवाधिकार उल्लंघन को, तो वहीं नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने इस हफ्ते हुए उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में 24 स्कूली छात्राओं के अपहरण और एक चर्च पर हुए हमले को कारण बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।